श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कार्तिक मास का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और कल है कार्तिक मास की शनिवार का दिन, जिस दिन पड़ रही है गोपाष्टमी। और पूज्य गुरुजी ने कहा कार्तिक मास के शनिवार के दिन जिस दिन अष्टमी का दिन पड़ जाए, अपने घर की चौखट पर आपको ये एक कटोरी रखनी है और उस कटोरी में ये 3 चीजें रख देना। पूज्य गुरुजी ने कहा अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं, माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है, पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा, व्यापार या दुकान नहीं चल रही है, घाटे में जा रही है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, किराया तक देने के पैसे नहीं, गुरुदेव ने कहा अगले ही दिन से आपके घर में धन का आवक होना स्टार्ट हो जाएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने जो कहा कि घर की चौखट के बाहर आपको 3 चीजें रखनी है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है समय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं, पैसा आ ही नहीं रहा है ना, आप मेहनत कर रहे हो, उतनी मेहनत का फल भी नहीं मिल रहा है, कोई व्यापार है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, घाटे में जा रही है, कर्ज लेना पड़ रहा है, कर्ज चुकता नहीं हो रहा, किराया तक देने के पैसे नहीं है, पैसों को लेकर के इतनी ज्यादा समस्या अगर आपके घर में है, या फिर धन संपदा की वृद्धि आप अपने घर में करना चाहते हैं, तो 3 चीजें आपको लेनी है। कौन कौन सी? सबसे पहले नंबर पर जो आप लोगे वो लोगी जौ। कितनी लेनी है ये गुरुदेव ने नहीं कहा, मात्र 1 चुटकी आपको जौ लेना है, जौ के दाने लेने हैं। ठीक, इसी के साथ में आपको लेने होंगे थोड़े से चावल के दाने। ठीक है, थोड़े से क्या करना है, चावल के दाने लेने हैं 1 चुटकी। जो भी जितने भी चावल लोगे वो सारे कैसे होने चाहिए, अक्षत, पूर्ण। मैं फिर बता दूं, पूर्ण का मतलब होता है टूटा हुआ चावल का दाना नहीं होना चाहिए। जैसा आपको चित्र में नजर आ रहा है ना, बिल्कुल इसी तरीके के दाने ले लेने हैं और साथ ही साथ 1 चुटकी लेने हैं काले तिल। ये 3 चीजें आपको लेनी होगी। इन्हीं तीनों को क्या करना है, इस कटोरी के अंदर आपको रख लेना है। ठीक है, तीनों चीजों को आपको कटोरी के अंदर रख करके शनिवार के दिन, है ना, जो शनिवार पड़े उस शनिवार के दिन आपको यह काम करना है। इस कटोरी को उठा करके आपके घर का जो भी मुख्य दरवाजा है, मेन गेट है ना, उसके बाहर की तरफ, मतलब जब आप अंदर जाते हो तो आपका जो दाहिना हाथ पड़ता है इस साइड में, यहां पर आपको उस कटोरी को रख देना है जिसमें तीनों चीजें आपने रखी हुई हैं। कब रख सकते हैं? गुरुदेव ने कहा शनिवार के दिन आप किसी भी समय रख दीजिए। बाय द वे, आपको शाम हो गई या रात्रि हो गई तो आप शाम को रख दो, शाम के बाद में देख रहे हो रात्रि को रख दो, कभी भी। शनिवार के दिन रात होने से पहले, रात्रि के 12 बजे से पहले इस कटोरी को अपने पूरे घर में घुमा करके और अपने घर की चौखट के बाहर की तरफ आपको रखना है। रख दोगे, अब आपको इसे पूरी रात इसे यहीं पर रखे रहने देना है, सो जाना है। जब अगला दिन आएगा ना, रविवार का दिन, तो रविवार के दिन सुबह स्नान करने के पश्चात आपको इस कटोरी को यहां से उठाना है। साथ ही साथ आपको एक लोटा तैयार करना है। इस लोटे के अंदर जो होगा वो भरा जाएगा दूध। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी लोटा लोगे ये तांबे का नहीं होना चाहिए, इसके अलावा चाहे किसी का भी हो जाए। ठीक है, जैसे आपको स्टील का लोटा बताया, इसके अंदर आपको दूध भरना है। दूध भी कौन सा लोगे, गाय माता का कच्चा दूध, है ना, गाय का दूध लेना है, वो भी कच्चा। कच्चा कैसा होता है, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है। लोटे के अंदर भर लेना। इन दोनों को लेकर के, यानी कि जो 3 तरीके के अनाज आपने लिए वो, और साथ ही साथ इस कलश को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुंह करके आपको खड़े हो जाना है, शिवलिंग के पीछे की तरफ। देखिए, गुरुदेव ये कहते हैं कि अगर आपको पूरा लोटा भर करके दूध नहीं मिलता है, थोड़ा सा ही मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो थोड़ा सा दूध लें, बाकी अपने घर के शुद्ध जल से भर लें। ठीक है, अब जैसे ही आप शिवलिंग के पास में पहुंचोगे, जो पूजा पाठ अर्चना करनी है आपको वो पहले कर लेना। अब ध्यान से सुनिएगा, जो 3 तरीके के अनाज आपने लिए हैं, उन तीनों तरीके के अनाजों में से थोड़ा सा हिस्सा सबसे पहले भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, इस स्थान पर समर्पित करना है। थोड़ा सा आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है, इस जगह पर। 2 जगह पर समर्पित कर देने के पश्चात जो थोड़ा बहुत और बचा हुआ है, बाकी का संपूर्ण आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर अपनी कामना कह करके समर्पित कर देना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने दूध लिया है, उस दूध को अपने दोनों हाथों में लेना और अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको इन संपूर्ण दूध को
शिवलिंग के ठीक ऊपर एक धारी से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात बाबा से विनती और कामना करके ये जो दोनों स्थानों पर आपने थोड़ा थोड़ा सा चढ़ाया हुआ था, है ना, यहां से आपको थोड़े थोड़े से दाने जो भी आपने लिए हैं, चावल, जौ और काले तिल, उनके थोड़े थोड़े से दाने इन दोनों जगह पर से आपको उठा करके अपने घर पे लेकर के आ जाना है और अपने घर के मंदिर में रख देना है। गुरुदेव ने कहा जब आप इन्हें लेकर के दूसरे दिन आओगे ना, यानी कि शनिवार को उपाय करोगे, रविवार के दिन यहाँ मंदिर में आओगे, उसी समय से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। घर के मंदिर में इन्हें किसी भी लाल कपड़े में बांध के रख दो या कैसे भी करके रख दो। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये सबसे ज्यादा खास होने वाला है शनिवार के दिन का उपाय। पूज्य गुरुजी ने किसके बारे में बताया कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, बहुत बुरा वक्त चल रहा है, शनि की ढैया लग रही है, 7.5 लग रही है ना, किस्मत इतनी ज्यादा खराब है आपकी कि जिस कार्य में आप हाथ डालते हो सफलता दूर दूर तक नहीं मिलती है ना, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है। तो एक तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको एक दीपक तैयार करना है, गोल बत्ती का, गाय के घी का दीपक, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, और इसे लेकर के शाम के समय शनिवार के दिन, किस दिन, शनिवार के दिन जब सूरज ढल जाए उसके बाद किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे पिपलेश्वर महादेव के नाम का एक दीपक लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। उसी समय से बाबा हाथ थाम लेगा, आपकी नैया पाल लगा देगा। साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा कि अगर आपकी बहुत ही ज्यादा दिन उल्टे चल रहे हैं, है ना, कोई ना कोई शनि की 7.5 ढैया लगी हुई है, कुंडली में कोई दोष है, बिजनेस में घाटा ही घाटा होता चला जा रहा है, चैन से नहीं रह पा रहे हो, है ना, तो अगर बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन है तो किसी भी शनिवार के दिन एक काजल की डिब्बी लेना। इस तरीके से एक काजल की डिब्बी छोटी सी मिल जाएगी आपको, जैसा मैं चित्र में बता रहा हूं, और एक दीपक लेकर के उसी पीपल पेड़ के नीचे जाना है। शाम के समय नहीं, उससे पहले आप कभी भी जा सकते हैं, ठीक है। वहां पहुंच करके सबसे पहले तो एक दीपक का आपने जो लिया हुआ है उसे लगा देना, और जो काजल की डिब्बी है उस काजल की डिब्बी को या तो अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को बोल दीजिएगा, या फिर आप खुद से भी अपने सिर से लेकर पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में उसे 21 बार घुमा लेना है। अपने हाथ में लेकर के 21 बार उसे क्या कर लेना है, घुमा लेना है, उतारा कर लेना है। और जिस जगह आपने दीपक लगाया उसी के पास में एक छोटा सा गड्ढा आपको खोदना है और उस काजल की डिब्बी को आपको इस गड्ढे के अंदर दबा देना है। इतना अंदर दबाना कि ताकि कोई और उसे खोद करके, या कोई जानवर, कुत्ता वगैरह कोई आकर के उसे खोद ना ले। एक शनिवार करके देखिएगा, उसी दिन से आपकी किस्मत चमकने लगेगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए। मैंने कई बार आपको बताया, फिर बता रहा हूं। घर में अगर धन की समस्या बहुत ज्यादा है, संपदा नहीं बढ़ रही है, वैभव में कमी आ रखी है, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, कर्ज की समस्या है, घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है, क्लेश बहुत ज्यादा होता है ना, यहां तक कहा गया कि अगर कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष है ना, या फिर अगर कोई कुंवारी स्त्री या कुंवारा लड़का अपने मनचाहे वर या वधु की कामना से इस उपाय को करता है तो उसकी समस्त कामनाएं पूरी होती है। कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। एक तांबे का कलश लेना है जिसके अंदर आपको सिंपली जल भर लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके साथ में आपको एक स्टील का कलश लेना है, छोटा सा। इसके अंदर आपको 3 चीजें डालनी है। सबसे पहले जो आप इसके अंदर डालोगे थोड़ा सा, वो डालोगे गाय का कच्चा दूध। कैसा, गाय का कच्चा दूध डालना है, जो कि एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है दूध। इसी के साथ में आपको डालना होगा उसी कलश के अंदर 11 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत यानी कि पूर्ण चावल के दाने, जैसा पहले बताया था। और एक लेना है आपको लाल फूल, यहां पर गुलाबी दिख रहा है, आपको लाल फूल लेना है। गुड़हल का ले लो, कमल का ले लो, गुलाब का ले लो, किसी का भी ले लो, ठीक है। इन तीनों चीजों को आपको इस वाले कलश में डालना है, स्टील वाले कलश के अंदर, और इसे अपने घर के जल से भर लेना, ठीक है। बाकी खाली रह जाए तो अपने घर के जल से भर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को लेकर के आपको शनिवार के दिन, साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से लाल धागा या मोली या कलावा, जो भी आपके घर में मिल जाए। कितना लेना है, अपनी लंबाई के बराबर तक का आपको ये धागा लेना है, इतना, ठीक है।
इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है किसी भी पीपल के पेड़ के पास में शनिवार के दिन। यहां पहुंच करके हो सके तो एक पहले गाय के घी का गोलबाती का दीपक पिपलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिएगा। और जब आप इस दीपक को लगा देंगे उसके बाद जो सबसे पहले आप समर्पित करोगे जो दूध वाला कलश था जिसके अंदर आपने 3 चीजें डाली थी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पहले उस दूध वाले को समर्पित करना और उसी स्थान पर आपको 1 लोटा जल पिपलेश्वर महादेव के नाम से बाद में समर्पित कर देना है। जब ये दोनों चीजें समर्पित हो जाएगी, जो लाल धागा आपने अपनी लंबाई के बराबर का लिया है उस लाल धागे को आपको इस पेड़ के तने के चारों तरफ आपको इस तरीके से बांध देना है। बाय द वे, अगर पेड़ का तना मोटा है, नहीं मापा रहा है, उस केस में गुरुदेव ने कहा कि उस पेड़ की किसी भी टहनी पर आप उस धागे को बांधिए। बांधने के पश्चात या फिर यहां पर जहां पर भी आप बांध रहे हो उसके बांधने के पश्चात उसके अंदर आपको अपनी कामना कहकर के 7 गांठें लगानी है। कितनी? 7 गांठें अपनी कामना कहकर के शनिवार के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसकी फिर चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, कोई मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।